देंगे आप इसका? बचकर नहीं निकल सकते। हिसाब देंगे आप इसका। 9,000 वोट खारिज किया आपने। रिक्शा का निशान बैलेट पर इस तरह बनाया गया कि वो साइकिल नजर आ रहा था, वरना चोटी बिल्लियों की जबान पे बालाई लगना तो दूर की बात, बालाई की भाप भी जबान तक नहीं आती। छोटी बातों, आज खुशी का दिन है। आज आपसे कोई संजीदा बात नहीं करनी है, लेकिन कुछ हिसाब लेना है। और वो सियासी हिसाब है। रामपुर हमारा घर, हमारा वतन है। पूरे हिंदुस्तान में रामपुर की सियासी आवाज एक पहचान है। यहां की निकली हुई बातें टेलीविजन के पर्दे पर बहस का मौजू बनती हैं। नफरत का एजेंडा नाकाम हो सकता है। गुजरात की सरकार बदल सकती है, और अगर न भी बदले तो मैं पूरे ऐलान के साथ, ताकत की आवाज के साथ कहता हूं कि मोदी जी, आप पुरानी ताकत से वापस नहीं लौटेंगे। पूरी ताकत झोंक दी आपने। तमाम वजीर आला, तमाम वजीर, यहां तक कि आपने नफरत के एजेंडे की किताब भी खोल दी। स्थानीय निकाय चुनाव में वजीर आला ने अयोध्या की सीट जीतने के लिए बिजली गुल की, लाइट गई, लाठीचार्ज हुआ, कमरे बंद किए गए, कैंडिडेट को मारकर बाहर कर दिया गया। शर्म करो। ये जीत नहीं थी तुम्हारी, शर्मनाक हार थी। उत्तर प्रदेश के वजीर आला से सवाल है हमारा कि जहां आपका घर और आपका मंदिर है, भारतीय जनता पार्टी वहां से भी चुनाव हारती। तुम जीते हो वहां जहां मशीन का इस्तेमाल हुआ, जहां ईवीएम चली वहां तुम जीते, और जहां ठप्पा चला वहां तुम। क्या नहीं कह रहे हो मोदी जी आप? कौन सी भाषा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं आप? गिरी से गिरी बात, ये वजीर आजम का मेयार नहीं है। जो जबान आप इस्तेमाल करते हैं उसे हम टकसाली जबान कहते हैं, फुटपाथ पर चलने वाले लोगों की जबान कहते हैं। शोभा नहीं देता आपको मोदी जी, आपको शोभा नहीं देता। लेकिन 125 करोड़ लोगों, यह सवाल आपके सामने है, हिंदुस्तान कैसा होगा? हिंदुस्तान की शक्ल कैसी होगी? और दुनिया के लोग हिंदुस्तान को कैसा जानेंगे? आंखें खोलने का वक्त है, अपने आप को संभालने का वक्त है। हिंदू और मुसलमानों, हाथों से हथियार फेंको, नफरत के एजेंडे को खारिज करो। देखो मोहब्बत का नतीजा क्या होता है। ये वोट नहीं था, ये मोहब्बत का पैगाम था, जिसने पूरे रामपुर को पूरे गुलजार कर दिया। ऐसा ही एक माहौल पूरे हिंदुस्तान में बने। मंदिर और मस्जिद का फैसला तो ऊपर वाला करता है। 6 दिसंबर 1992 को जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। क्यों कानून की बात करते हो, क्यों बहाना लेते हो सुप्रीम कोर्ट का? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहना शुरू कर दिया कि फैसला उनके हक में होगा। मुझे बताए अदालत, मुझे बताए लोग, हम जानना चाहते हैं
और इसलिए जानना चाहते हैं कि हिंदुस्तान और जमीन की सबसे बड़ी अदालत के बाद अगर कोई और अदालत है तो आसमान के ऊपर है, इसके अलावा और तीसरी कोई अदालत नहीं। हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है, उसकी साख का, उसकी इज्जत का, उसके कानून के ईमान का सवाल। हमने सीना ठोक कर कहा है कि कानून का फैसला मानेंगे हमने उस वक्त भी कानून का फैसला माना जब अदालत ने रोक लगाई थी कि मस्जिद नहीं गिराई जाएगी। अदालत का हुक्म था मस्जिद नहीं गिराई जाएगी। एकता परिषद का रेजोल्यूशन था, उस वक्त के वजीर आला कल्याण सिंह का हलफनामा था कि मस्जिद के करीब किसी को नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन पूरी दुनिया ने देखा कि कानून को अपने पैरों से रोका गया। पुलिस, पीएसी, पैरामिलिट्री फोर्स और यहां तक कि आर्मी लगी होने के बावजूद हथियारों से, डायनामाइट से बाबरी मस्जिद को उड़ा दिया। किसने कानून का लिहाज किया? कहां थी कानून की पासदारी? कौन था कानून का रखवाला? किसने कहा कि मस्जिद क्यों टूट गई? कौन सी बात है? कौन सी बात है? यूपी में आपकी सरकार, सेंटर में आपकी सरकार, मंदिर मौजूद है। 6 दिसंबर 92 से लेकर 9 दिसंबर 1992 तक शहीद बाबरी मस्जिद की जगह पर कंक्रीट का चबूतरा बना और उसका मंदिर बनाया गया और पूजा जारी है। 22/23 दिसंबर 1949 की रात से लेकर आज की रात तक अयोध्या में मंदिर में पूजा जारी है। मस्जिद में भी पूजा होती थी, मस्जिद की शहादत के बाद भी पूजा होती थी। हिंदू भाइयों, तुम्हारे जज्बात को भड़काने के लिए इनसे पूछो कितने सवाल और हैं, कितनी समस्याएं और हैं, कितने आंसू और हैं, कितने दर्द और हैं, कितनी फसलें हैं जो बर्बाद हो गई, कितने मासूम हैं जो मर गए, कितनी बूढ़ी औरतों की जिंदा लाश को उठाने वाला नहीं, मकान नहीं, कपड़ा नहीं, रोटी नहीं, दवा नहीं। गोरखपुर में हजारों की तादाद में मासूम चिल्लानियां मारने वाले बच्चे मौत की नींद सो गए। कब तक अल्लाह राम के नाम पर इंसानों के बीच नफरत कब तक? कितनी बार हुकूमतें बदली जाएंगी, कितनी बार हुकूमतें बनेंगी राम मंदिर के नाम पर? राम का नाम भगवान का नाम है, राम के नाम पर खून कैसा? इंसान एक पेट लेकर आता है मगर 2 मजबूत बाजू भी लेकर आता है। हिंदुस्तान को चलाने वाले लोगों, आखिर नफरत की खेतियां कब तक बोई और काटी जाएगी? इंसानों के साथ नाइंसाफी कब तक होगी? गुजरात के लोगों, बचा लो देश। गुजरात के भाइयों और बहनों, खून में नहाया है तुम्हारा गुजरात। एक झूठे वादे की बुनियाद पर कमजोरों को काट डाला गया, माओ के पेट से छीन कर उनके बच्चे भाग कर उठा लिए गए, तेजाब के टैंक में मासूम बच्चों को गला दिया गया। कोई इंतहा तो होगी नफरत की। कहां तक बेजबानों की जबान कलम करोगे? कहां तक? गुजरात वालों, हम अपने दामन फैलाकर तुमसे चाहते हैं कि तुम हिंदुस्तान को जमहूरियत दे दो, बढ़ते हुए हिंदुस्तान को जिंदगी दो। अगर हमारा कोई गुनाह है, गुजरात के लोगों, तुम फैसला कर दो हमारे लिए, हमें कहां जाना है, कौन है हमारा वतन, कहां है हमारी जमीन, कौन है हमारा बाप, कौन है हमारी मां? हमारे लहू का रंग अगर तुम्हारे लहू से मुख्तलिफ है तो गुजरात के लोगों, जाओ, इख्तियार दिया तुमको, हमारे वोट काट दिए गए, हम वोट का इख्तियार भी अपने आप से खत्म करना चाहते हैं। खत्म। महज एक वोट के लिए पेट चीर कर
उसके उसके हाथों का खाना तलाश किया जाएगा। गुजरात के लोगों, पूरा हिंदुस्तान तुम्हारी तरफ आंखें लगाए तरसी आंखों से देख रहा है। बची हुई सीटों पर फैसला लो, बचाओ देश को। हमारे बारे में मत सोचो, अपने बारे में सोचो। हमें तो तुम निकाल भी सकते हो, मार भी सकते हो, समंदर में धकेल भी सकते हो, लेकिन अपने मासूमों के बारे में तो सोचो। वो मासूम जो मां की गोद में किलकारियां मारने के लिए पैदा हुए थे, जिन्हें अपने मासूम होठों से अपनी मां की छाती से दूध पीना था, गोरखपुर के अस्पताल में मेडिकल कॉलेज में उनको जहर पिला दिया था, उन्हें मौत पिला दी गई। योगी जी, आपको धर्म का रास्ता है, जाओ खाली कुर्सियों से जाकर कहो कि गुजरात हिंदुस्तान के दल को बचाना चाहता है, मगर वो भारतीय जनता पार्टी के रास्ते से नहीं, भाजपा के रास्ते से नहीं, नफरत के रास्ते से नहीं। अगर हम वजह हैं, अगर हिंदुस्तान की बर्बादी की हम वजह हैं, तो हमने बार बार कहा है कि कत्ल और गारत जरी किसी मसले का हल नहीं है। जंग किसी सवाल का जवाब न था, न है, न होगा। आओ बैठो एक मेज पर, हिंदुस्तान के सारे जिम्मेदारों को बिठा लो, अगर समझो तो हमें भी बिठा लो। हम प्यार से रहना चाहते हैं, मोहब्बत से जीना चाहते हैं। हमारे बच्चों को किताबें चाहिए, मां को दवा चाहिए, हमें MP, MLA और वजारत नहीं चाहिए। यह हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमें भी जमीन पर जिंदा रहना है। हमें सियासी ताकत और सियासी उरूज की जरूरत नहीं है। अगर हमारी वजह से देश दुखी है, हमारे कारण हवाओं में जहर है और सरहदों पर अगर हमारी जरूरत नहीं है, हम बुरे हैं, तो इन बुरों के साथ बैठकर एक अच्छे हिंदुस्तान का सपना देखें। आओ बात करो, बैठो कुर्सी पर, डरते क्यों हो मेरे सवाल से? मेरे सवाल पर बहस क्यों नहीं चलाते? मैं तमाम चैनल से कहता हूं कि चलाओ बहस, डालो मेरे गले में फांसी का फंदा। मैं कहता हूं, इस शहर का रहने वाला एक आजम खां कहता है कि हम मोहब्बत से रहना चाहते हैं, हम तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, तुम्हारे साथ जीना चाहते हैं और अपने मादर वतन के साथ मरना चाहते हैं। इसकी आबरू हमारी आबरू है, लेकिन अगर हमारी वजह से हिंदुस्तान उदास है, तो आओ बैठो मसले का हल तलाश, बात करो, बात करो। हम पूरे हिंदुस्तान से, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहते हैं, बैठ कर क्यों घबराते हो बात करने से? इसलिए घबराते हो कि हमारे सवालों का जवाब नहीं। पुट्टे से काटोगे, अरे दरिंदों, तलवार से काटोगे और एक बड़े हुए आदमी पर तेज पड़कर उसे नजरे आतिश करोगे। खाक, ये कैसा वतन है? ए जमीन, तू कैसी मां है? ये कैसी मां है? ए मां, जवाब दे। तेरे बच्चे मां की कोख से सवाल करते हैं, जवाब। और याद रख मां, तेरे जुल्म के आगे हथियार नहीं डालेंगे तेरे बच्चे। ए मां, अगर तू जालिम हो जाएगी तो आने वाली तारीख में मां नहीं रहेगी। मुकदमे कायम करोगे हमारे ऊपर, हमारे जैसे पुराने लोगों पर। अरे हम खुद अपने ऊपर मुकदमा कायम करते हैं और इस बात का कि हम मजलूम हैं, यूएनओ से अपील करते हैं हमारी दरखास्त का जवाब दें। हम यूएनओ से सवाल करते हैं, किले के मैदान का यह इज्तिमा आम यूनाइटेड नेशन से सवाल करता है, हिंदुस्तान में रहने वाली 1/5
भी बहुत परेशान है, आवाज दो, वो बहुत दुखी है, वो बहुत दर्द में है, वो अपने जीने का हक चाहती है, वो अपने मासूमा का हक चाहती है, जले हुए जिस्मों के लिए इंसाफ चाहती है। और आखिरी बात कहता हूं कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत, तुम्हें ये याद रहे, कहीं ऐसा न हो कि फिर कमजोर लोग आसमान की अदालत की तरफ उठा लें। और मैं फिर दोहराता हूं इस सच्चाई को, याद रखना जालिमों, याद रखना। और फिर करता हूं, जमीन वालों के साथ इंसाफ करो, और अगर तुम इंसाफ नहीं करोगे तो फिर आसमान वाला इंसाफ करेगा, और जब वो इंसाफ करेगा कोई ताब नहीं ला पाएगा। तैयार रहो मेरी फौज के लोगों, तैयार रहो। तुम्हारी आवाज चाहिए, तुम्हारा साथ चाहिए। कल भी हमारा था, आज भी हमारा है, और सही रास्ते पर चलते हुए इंशाअल्लाह कल भी हमारा होगा।